नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए दौरा करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र का और जानने की कोशिश करते हैं क्या आवश्यकता है घरोंडा विधानसभा क्षेत्र की और क्या उन आवश्यकताओं की ओर विधायक ने ध्यान दिया भी या फिर नहीं, और सरकार के द्वारा क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर करवाए गए हैं उनकी भी धरातल की जानकारी यहां से लोगों से बात करके लेते हैं। चलिए दौरा करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र का। घरोंडा विधानसभा जीटी रोड पर पड़ने के बाद भी लगातार सरकार की अनदेखी का शिकार रही है। घरोंडा के दोनों तरफ बड़े शहर पड़ते हैं, लेकिन विकास से फिर भी कोसों दूर है। घरोंडा में अब तक कांग्रेस और इनेलो पार्टी का दबदबा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अब तक तीन बार यहां से जीत हासिल की, जबकि एक बार कांग्रेस एस, जनता पार्टी, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां से विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इस क्षेत्र में अब तक 9 विधायक बने हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सन 2000 में इनेलो के रमेश राणा ने आजाद उम्मीदवार जयपाल शर्मा को हराया। 2005 में इनेलो की रेखा राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार जयपाल को मात दी। 2009 में इनेलो के नरेंद्र सांगवान ने कांग्रेस के वीरेंद्र को हराया। घरोंडा हलके में कुल 1,86,397 वोटर हैं, जबकि 1,15,56 पुरुष और 84,841 महिला मतदाता हैं। घरोंडा हलके में पिछले 5 सालों में हुए विकास को देखने के लिए हमने अपनी टीम के साथ इस हलके की तरफ रुख किया और जानने की कोशिश की कि वाकई में यहाँ के विधायक नरेंद्र सांगवान ने चुनाव से पहले जनता से जो वायदे किए थे वो पूरे भी किए हैं या फिर नहीं। अपने सफर की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ के विधायक नरेंद्र सांगवान ने 2009 में हुए चुनावों में घरोंडा की जनता से क्या क्या वायदे किए थे। सड़कों का होगा निर्माण, युवाओं को मिलेगा रोजगार, घरोंडा को मिलेगा उपमंडल का दर्जा, बस स्टैंड का होगा निर्माण, शहर में बनेगा कॉलेज। करनाल जिले में स्थित घरोंडा विधानसभा जीटी रोड पर स्थित है। विकास के लिए ये विधानसभा जूझ रही है। घरोंडा बेशक जीटी रोड पर स्थित है, लेकिन विकास के मामले में ये काफी पिछड़ा हुआ है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर विधायक, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार नंबर 1 का नारा दे रही है, जबकि यहाँ के विधायक बहाना बना रहे हैं कि सरकार उनकी सुनती नहीं। सरकार और विधायक के बीच की इस खींचतान का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विधानसभा छोटी हो या बड़ी, सभी को विकास चाहिए, लेकिन पिछले काफी सालों से ये विधानसभा विकास से महरूम है। घरोंडा करनाल और पानीपत के बीच में स्थित है, लेकिन विकास के मामले में काफी पीछे है। यहाँ पर विकास कौन करवाएगा, सरकार या फिर विधायक? चलिए आज हम घरोंडा विधानसभा का दौरा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घरोंडा की कौन कौन सी समस्याएं हैं और यहाँ का विकास आखिर अभी तक क्यों नहीं हो पाया। घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक जमीन की और यहाँ के राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 बार कांग्रेस पार्टी जीती है और 3 बार इंडियन नेशनल लोकदल ने जीत दर्ज की है और 1 बार भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से जीती है। तो ऐसे में जो मुख्य मुकाबला है वो इनेलो और कांग्रेस के बीच यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राजनीतिक जमीन यहाँ पर ढूंढ रही है। तो आने वाले चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि घरोंडा की जनता किसे चुनती है, किस दल को मौका देती है। घरोंडा में फिलहाल इनेलो से नरेंद्र सांगवान विधायक है। ये क्षेत्र जैसा पहले था आज भी यहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जनता को विकास चाहिए। घरोंडा हलके का हाल जानने के लिए हमारा कारवां बस्ताड़ा गांव में ही पहुंचा। जैसे ही हम गांव में पहुंचे तो कुछ बुजुर्ग चारपाई पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं। चुनाव का मौसम है तो चुनाव की बातें होना भी लाजमी है। इन बुजुर्गों की चर्चा में हम भी शामिल हो गए और हमने भी अपनी बात इन लोगों के सामने रखी। लेकिन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का ये कहना है कि हुड्डा सरकार ने भेदभाव किया है। प्रदेश का सारा विकास केवल एक ही क्षेत्र में किया गया, जबकि उनके विधायक तो इनेलो पार्टी से संबंध रखते हैं, जिसके चलते सरकार यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं करवा पा रही। सरकार का काम किसा करे? ठीक है, बढ़िया बनो काम था, कोई बात बड़ी नहीं, बढ़िया काम कर रहे, अच्छा जो कुछ कर रहे ठीक है।
बस जो कुछ करे ना रोहतक में चाहे कुछ कर लियो। रोहतक में तो पूरी चमका दे रोहतक तो इन्होंने। तो उसका किसा कर रहा है, काम करवा पाया बस जग ठीक है जी, छोड़ दो। बतलान में भी हूँ भी जी, उनकी सरकार नहीं दी, वो क्या करेंगे बेचारे। मुझे सरकार नहीं था ना, उसका भी कोई काम ना अपने करेगा। सरकार तो थिन तो काम तो कुछ सोचना है, काम तो दूर की बात है। कर सके जी। हल्के में रसूख अच्छा है, कोई माड़ी बात नहीं, लेकिन फिर वही बात है, ऊपर सरकार दूसरी है तो काम कर नहीं सकते, कुछ कर रहा है। वैसे लोगों के लिए विचार अच्छे मिला उसके, माड़ा आदमी नहीं, मतलब व्यवहार में बढ़िया ठीक आदमी है व्यवहार में। तो गांव की एक बैठक से निकलकर हम दूसरी जगह पहुंच गए। यहाँ पर भी गांव वाले चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। हमने लोगों से गांव की समस्या पूछी तो उनका आक्रोश हमें देखने को मिला, खासतौर पर युवाओं का, क्योंकि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकारें चाहे लाख दावे करें, लेकिन हालात जस के तस हैं। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के युवाओं के लिए नौकरी तो शायद खत्म ही कर दी गई है। जो फिर नंबर 1 हरियाणा की बात कह रही हुड्डा सरकार, कोई नहीं ठीक से, कोई नहीं हो रहा है ना। काम तो एक तरफ ही हुआ है ना, रोहतक की तरफ काम हुआ है, करनाल की तरफ कोई काम हुआ ही नहीं है, पूरे नॉर्थ हरियाणा की तरफ। इंडियन नेशनल लोकदल का है भी, जैसे सरकार में तो उनका हाथ नहीं था, तो क्या विकास करा पाते हो? समस्या तो सारी है जी, देख लो जी, कोई जोड़ के निकासी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है जी। पानी का नहीं, बहुत दिक्कत है पानी की भी जी। नहीं आई हमारे यहाँ तो कोई नौकरियाँ नहीं, किसी भी चीज़ का पूरा भेदभाव कर। हाँ, ये अपना जितना भी है जिट रोड बेल्ट बहुत भेदभाव रहा है, सब काम रोहतक में करे। वो तो जाओ थे, कोई काम लेकर जाओ थे जी, यही कहते थे, मैं तो विपक्ष में बैठे, कोई भी काम नहीं करे जी उन्होंने। यहाँ पर कोई विकास नहीं है सरकार का, बिल्कुल भी। जो भी कुछ नहीं, बिल्कुल भी, सिर्फ खाली बातें हैं। जो भी किया होगा रोहतक में है, जो भी कुछ है पूरा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। इससे भी बुरा हाल है। अच्छा, आप देख रहे हैं, आप तो हमारे से ज्यादा समझदार हो। किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले, किसी में बेड मिल जाए, दवाई नहीं मिल रही, किसी स्कूल में अध्यापक नहीं है, सब नहीं पता है। 4 साल 2011 में होना था ये, नहीं पड़ा सारा दूर सभा थोड़ी नौकरियां में सारी 71% और रोहतक में जाने लग रही है। सबसे बड़ी मेन समस्या तो हमारी है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और पंचकूला, रंबाड़ा, ये तो ऐसे समझ रखा जैसे ना एक दूसरा पाकिस्तान और मिनी पाकिस्तान, ना उरे की नौकरियां मिला किसी ने, ना कुछ मिला। कोई एक आधा मेरे वर्ग है जिस पर 2 पैसे हैं, 18 20 लाख रुपए तो लग जाएगा, नहीं अपना मौज ले, वो पैसे भी मर जाते कई लोगों के। 1 करोड़ में एक भी नई चीज नहीं लगी है। कोई भी जैसे कोई उद्योग हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, ITI हो, कुछ नहीं ऐसा है। नौकरियों पक्षपात है, यहाँ के नौकरियों कम लगे, उस साइड के ज्यादा लगे। अभी हम घरौंडा हल्के के बस्ताड़ा गांव में हैं। कुछ लोगों से हमने बात की, और क्योंकि यहाँ के विधायक जो हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, तो उनका भी वही बात है जैसा कि जितनी भी जगह हमने देखा, जहाँ जहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं, सबकी एक ही बात है कि हमारी सरकार में चलती नहीं, सरकार हमारी नहीं है, तो इसलिए हम विकास कार्य नहीं करवा सकते। लोग उनसे जाते हैं मिलने तो उनका ये बहाना होता है। इसे बहाना कहें या फिर इसे मजबूरी कहें, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी इसको माना जा सकता है, लेकिन जनता को चाहिए विकास, वो नहीं हुआ। ठीक कह रहे गाँव वाले। हाँ, ये पंचायत के पैसे वैसे से सरपंच ने करवा रहे आयु अपने हिसाब किताब। मैंने अंग्रेजों के ऊपर जोड़ दिया था, दिमाग में इंग्लैंड वाले, सरमाएदारी में अमेरिका वाले, ताकत में रसिया वाले, खूबसूरती में ईरान वाले, तरक्की में जापान वाले, ईमानदारी में नेपाल वाले, बेईमानी में पाकिस्तान वाले, एरोप्लेन में हिंदुस्तान वाले। कभी जमाना हमने भी देखा था, जमाना अभी देखोगे। कभी फूल हम पर भी बरसे थे, फूल आपके ऊपर भी बरसेंगे, मगर पर इतना हम शमशान जाएंगे, आप ससुराल जाओ। किस किस को देखें हम सब की नज़रों में रहते हैं। किस्मत खुदा से ऐसी पाई है जो हर वक्त सफ़र में रहते हैं। एक दिन हम शहर को निकले, एक तरफ घने जंगल बांध थे, दूसरी तरफ कब्रिस्तान थे। कब्र का जो ठोकर लगी, उसमें से कड्डी उछली, उसके बयान थे, ऐ मुसाफिर जरा संभल के चल, कभी हम भी तेरे जैसे इंसान थे। बदल गया जमाना, छोरे यार ना रहा, माँ के जाए भाइयों का प्यार ना रहा।